नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो आप लोग देख रहे हैं। जय श्री राम। आप सभी को जय जय सिया राम। देखिए, श्री राम जन्म के वैदिक या शास्त्रीय प्रमाण कि किस ग्रंथ में, कहां पर, किस दोहा में, किस अनुवाद में है, आज हम उस विषय में जानेंगे। अगर आज अयोध्या मंदिर बन रहा है तो उसके जो है उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी का है, जी महाराज का है। ठीक है, किसका है? तो हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जी का सहयोग है, जिनकी वजह से आज राम मंदिर बन रहा है। अगर ये शास्त्रीय प्रमाण न दिए होते तो शायद आज इस केस, जो ये केस था राम जन्मभूमि का, आज इसका रुख कहीं और मुड़ा होता। तो बहुत बहुत सादर अभिनंदन है, वंदन है हमारे महाराज श्री स्वामी राम भद्रा जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक है, कोटि कोटि नमन है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो सारी घटनाएं क्या थी और किस ग्रंथ में, किस वेद में प्रमाण है हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री राम जी का। तो आज हम उस विषय में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग समय को ज्यादा ना लेते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उस समय जो 5 जज जी बैठे थे न्यायालय में, जो 5 जज जी बैठे थे इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में, वो कौन कौन थे पहले हम उनको देख लेते हैं। एक तो थे रंजन गोगोई। चलिए, 5 न्यायाधीश। ठीक है, 5 न्यायाधीश कौन कौन थे? पहले थे आपके रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। और जो दूसरे थे इसी में, दूसरे वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़। वो आपके थे डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, वो आपके थे डी.वाई. चंद्रचूड़। और जो तीसरे थे वो थे एस.ए. बोबड़े। तीसरे जो थे दोस्तों आपके, ठीक है, वो थे एस.ए. बोबड़े। ठीक है, और जो आपके चौथे क्रम में थे, इसी क्रम में जो चौथे थे वो अशोक भूषण जी थे हमारे। कौन थे? वो थे अशोक भूषण। और हमारे जो 5वें थे, अंतिम न्यायाधीश थे, वो थे अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर ये मुस्लिम न्यायाधीश थे। इनका भी बहुत अहम रोल है। ठीक है, इनका भी बहुत अहम रोल है। ये मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, इनका भी बहुत अहम रोल है। तो देखिए, वो समय क्या था कि हमारे जो विपक्ष के वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि क्या राम जन्म, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था? क्या आपके वैदिक प्राचीन जो है शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख है? व्यंग कसते हुए विपक्षी हमारे जो वकील साहब थे वो बोल रहे थे कि आप लोग प्रमाण शास्त्र कहते रहते हो, क्या कोई प्रमाण है आपके पास? तब हमारे महाराज स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज
ठीक है, देखिए न्याय राम जन्मभूमि के जो फैसला था वो सुनाने से पहले हमारे अशोक भूषण जी ने रंजन गोगोई जी से कहा, क्योंकि ये इन सभी में जो है श्रेष्ठ थे, इन्हीं के अंतर्गत ये सभी आए थे। ठीक है, ये इन लोगों से सीनियर थे, वहदे में ऊपर थे। तो हमारे अशोक भूषण जी ने निवेदन किए रंजन गोगोई जी से कि सर, मैं चाहता हूं कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार अवसर दिया जाए हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी को। हमें विश्वास है कि ये कुछ न कुछ प्रमाण तो देंगे ही देंगे। ठीक है, देखिए हमारे जो अशोक भूषण जी कह रहे हैं कि रंजन गोगोई जी से कि एक मौका, कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप एक मौका स्वामी रामभद्रा जी महाराज जी को आप दीजिए। वो प्रमाण देना चाहते हैं, शास्त्रीय प्रमाण देना चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कि नहीं। तो देखिए उन्होंने क्या बताया, पहले आप जान लीजिए स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी के। ये बचपन से सूर थे, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था बचपन से, लेकिन जिनके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा होती है ना, उनको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ मालूम पड़ता है। हम लोग के आंख ये खुले नहीं हैं। अगर हम लोग बोले कि हमें दिखाई दे रहा है, आंख खुले हैं, तो नहीं भाई, हमें दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे स्वामी जी जो है जानते हैं, देखते हैं, जो भगवान श्री राम का उनके ऊपर कृपा था। तो देखिए वो प्रमाण क्या है। ठीक है, देखिए वो प्रमाण क्या है। अब मैं यहां पर दोहा लिखने चल रहा हूं। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के 10वें कांड में, देखिए अथर्ववेद के 10वें कांड, ठीक है, 10वें कांड में, 10वें कांड के, देखिए अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद के 31वें अनुवाद के दूसरे मंत्र में, ठीक है, दूसरे मंत्र में के दूसरे मंत्र में प्रमाण है। ठीक है, मंत्र में प्रमाण है। देखिए हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद में, ठीक है, 31वें अनुवाद के दूसरे मंत्र में प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अष्टाचक्रा नवाद्वारा देवो नाम पूर्णाध्या। देखिए वो था अष्टा चक्रा नवाद्वारा देवानाम। ठीक है, देखिए अष्टा चक्रा नवाद्वारा देवानाम पूर्णोद्धा पूर्ण अयोध्या। ठीक है, पूर्णोद्धा अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पूर्णोद्धा या श्याम हरिमय कुशः स्वर्गे ज्योति प्रकाशतः। या श्याम हरणमय कोशः
हरिणमय कोशः अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पूर्ण योद्धा यशाम हरिणमय कोशः स्वर्गे ज्योति प्रकाशः स्वर्गे ज्योति प्रकाश प्रकाशा। देखिए, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्णोद्धा या श्याम हरितमय कोशः स्वर्गे ज्योति प्रकाशः। देखिए, हम जो है हमें संस्कृत का पूर्ण बिंदु का पूर्ण इसमें कहाँ कहाँ क्या लगता है इसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन जो हमें है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका अर्थ क्या है मैं अब आपको वो बता रहा हूं कि अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्णोद्धा यश्याम हरिणमय कोशः स्वर्गे ज्योति प्रकाशा। इसका अर्थ क्या है मैं ये आपको बता रहा हूं। इसका अर्थ है कि मैया सरयू, जो सरयू मैया नहीं है, सरयू नदी, ठीक है, तो देखिए माता सरयू से दक्षिण दिशा में एक मंडप आकार का भवन है। इस भवन में साकेत लोक से एक प्रकाश पुंज, ठीक है, साकेत लोक से एक प्रकाश पुंज जो है बीच, एक प्रकाश पुंज के बीच एक युवक प्रकट हुआ जो हाथ में तीर और धनुष लिए हुए हैं। माता कौशल्या के निवेदन करने पर, विनती करने पर वो बालक रूप में, ठीक है, एक युवक आए और वो बालक रूप में जो है माता जी के गर्भ में, माता जी के गर्भ में वो आकर जो है अपना निवास बनाए। ठीक है, देखिए सरयू माता की जो सरयू नदी है वहां से दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण दिशा में एक मंडप आकार का, ठीक है, एक मंडप आकार का भवन है। इस भवन में, ठीक है, इस भवन के, ठीक है, साकेत लोक से, साकेत लोक मतलब जहां हमारे भगवान श्री विष्णु का निवास है, वहां से एक प्रकाश पुंज आया, ठीक है, वहां से एक प्रकाश पुंज आया और उस प्रकाश जो चमकता हुआ तेजी से प्रकाश था उसके बीच में एक युवक हाथ में धनुष और बाण करतस में पूरे अपने जो है अस्त्र शस्त्र से अपने सुसज्जित हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए और माता जी के निवेदन करने पर वो बाल रूप में अवतरित हुए। उस ब्रह्म शक्ति को भगवान श्री राम जी कहते हैं, वो भगवान श्री राम जी थे। अब देखिए हमारे जो स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, मैं पहले ही बताया कि वो सूरत उन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता था, तो क्या हुआ, वो न्यायालय में जो है इससे भी मोटी होती है वेद, ठीक है, सोचिए उन्हें आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन वे पूरे ऐसे खोले कि आपके जो है अथर्ववेद में 10वें, ठीक है, अथर्ववेद में आपके 10वें कांड में 31वें अनुवाद के दूसरे मंत्र में ये देखिए इसमें जो है ये प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने बुक को, जो शास्त्र है हमारा अथर्ववेद है, उसको उन्होंने खुद खोले, एक एक पेज उन्होंने खोला, तब हमारे जो अब्दुल नजीर जी हैं, ठीक है, हमारे अब्दुल नजीर जी जो है महाराज जी को किस नाम से संबोधित किए जानते हो? वो उन्होंने कहा यू आर डिवाइन पावर, यू आर डिवाइन पावर। अब मैं आपको बता दूं डिवाइन पावर मतलब क्या होता है, दैवीय शक्ति। डिवाइन मतलब होता है दैवीय, पावर मतलब शक्ति। उन्होंने कहा कि आप देव शक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने कहा आप देव शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि महाराज आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप देव शक्ति हैं, जो आपको नेत्र न होते हुए आप एक एक पेज खोल के बता दिए, एक एक आप जो है अध्याय, एक एक अनुवाद का आप पेज खोल के बता दिए, तो आप कोई आम इंसान नहीं है। एक मुस्लिम न्यायालय
सभी न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सारी वहीं की वहीं पड़ी रह गई। सोचिए वो कितना, ठीक है, वो दृश्य क्या रहा होगा, सबकी आंखें चकाचौंध रह गई होंगी जब हमारे श्री महाराज स्वामी रामभद्राचार्य ने जब एक एक पन्ने को, अथर्ववेद के एक एक पन्ने को जब खोल के उन्होंने प्रमाण दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं कला के विषय में पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे विषय में आता है। संस्कृति, शास्त्र, लोक कला, मंदिर निर्माण किन राजाओं ने कराया था, किस सदी में कराया था, ये सब हम ही लोगों को सौभाग्य मिला है पढ़ने के लिए। इसलिए, और ये तो आपको जानना ही जानना चाहिए। अगर हमारे महाराज स्वामी रामभद्राचार्य नहीं होते तो शायद आज इसका रुख कहीं और होता। तो अब आप लोग जान गए ना कि राम जन्म भूमि या श्री राम जन्म के जो वैदिक शास्त्र में प्रमाण है वो आपका अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद के दूसरे मंत्र में, ठीक है, ये दो है, दूसरे मंत्र में प्रमाण है। अष्टाचक्र नवा द्वारा देवा नाम पूर्ण योद्धा या श्याम हरणमय कोश स्वर्गीय ज्योति प्रकाशा। मुझसे जो गलती हुई होगी, ये संस्कृत में है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है संस्कृत का, लेकिन मुझसे जो गलती होगी भगवान श्री राम और हमारे महाराज जी हमें क्षमा करें। मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूंगा, हम उनके बच्चे हैं और हम हमेशा क्षमा प्रार्थी रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज आपके जो है शास्त्रीय प्रमाण में। अब आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और शेयर हमारे लिए मत कीजिए, हमारे गोल पीएचडी आर्ट चैनल के लिए मत कीजिए, इसके लिए आप बिल्कुल मत कीजिए। आप क्यों करेंगे? आप प्रमाण के लिए करेंगे कि आपको प्रमाण का पता चला है, इसलिए आप ना तो इस वीडियो को लाइक करना, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बस केवल आप ये शेयर कर देना। मैं आज तक शेयर के लिए नहीं कहा, ना तो मैं अपने चैनल के लिए किसी से कहता हूं, बस ये चीज सभी को जानना चाहिए, इसलिए आप शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार बोल दो जय श्री राम। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, भगवान श्री राम की कृपा ऐसे ही आप सब पर बनी रहे।